भगवान की जतन करो और जालंधर का वध करो। तो भगवान विष्णु ने पहले सोच कर विचार किया, संकल्प लिया फिर ब्रह्मा जी के पास गए। तो ब्रह्मा जी बोले तो जालंधर को तो मेरे से वरदान था कि भाई जालंधर अमर है, कि जब तक कोई सती जालंधर के साथ विवाह ना कर ले और अपने उसका सती तो कोई खंडित ना कर दे तब तक जालंधर मारा नहीं जा सकता। तो भगवान अंतर ध्यान हो गए। अंतर ध्यान में उन्होंने देखा कि राजा हिमाचल के यहाँ एक कन्या का जन्म हो गया। इसके पिता का नाम हिमाचल, इसका वृंद राज भी कहते थे और उसको हिमाचल वृंद राज। तो इसका नाम था छोटी सी का वृंदा। क्या नाम था? वृंदा। लेकिन इसका तो बाद में पड़ा जब बोलता बना। तो वृंदा बहुत छोटी सी राजकुमारी थी। भगवान विष्णु का व्रत लेती थी, तपस्या करती थी कि मेरे को जब बड़ी हुई तो भगवान विष्णु ही मुझे पति का रूप मिले और फिर मेरा ये जीवन। तो जब वो बड़ी हुई तो सारे देवता जब राजा वृंद के पास आए तो बोले कि बेटी का ब्याह जालंधर से कर देते। तो जब बेटी से पूछा गया तो वो बोली मैं तो नहीं कर सकती। तो भगवान अंतर ध्यान होकर उसका मन में बैठ गए कि राजा जालंधर बहुत बड़ा राजा है, उससे इसका विवाह होना चाहिए। तो उसने हाँ कर दी। हाँ कर दी तो उसका ब्याह हो गया राजा जालंधर से। अब वो तो सती थी, उसका भी एक नाम बहुत बड़ा है, 108 देवियां सती। तो सती का मतलब है कि पति के लिए एक पतिव्रता। तो उसने व्रत लिया था, जब से शादी हुई उसने पहला चरण धरा, बोली मैं अपने पति के अलावा अगर किसी का मुख देख लूं तो उसी का भस्म हो जाए। तो वो तपस्या करने लगी। तो राजा जालंधर जब युद्ध में जाने लगा, जब दोबारा उन्हें देवताओं से युद्ध शुरू करा तो वो बोला कि रानी मेरा तिलक करो। उसने तिलक करा और बोली तुम क्या करोगी? तो मैं विजयी होगा। तो बोली जब तक आप नहीं आओगे मैं यहाँ तपस्या पर बैठी रहूंगी और अगर मेरी तपस्या भंग नहीं होगी तो आप विजयी होगी। अब इतना बड़ा वरदान फिर मिला उसको राजा जालंधर। अब वहाँ सारे देवता उसको पीछा कर मर रहा है, कुछ कर रहा है, लेकिन वो मर नहीं रहा। उसके विजयी होने के पूरे पूरे चांस बन गए। तो भगवान विष्णु ने जो है प्रकट होकर और उसको बोला कि रानी मैं युद्ध में से आ गया। तो वो बोली कि आप कैसे आ गए? बोला मैं युद्ध जीत का आ गया। तो वह खड़ी हो गई और उसका तिलक करने लगी तो उसने उसका मुख देख लिया। मुख देखते ही उसका जो तप है ना वहाँ गड़बड़ा हो गया। बोले ये तेरा पति जालंधर नहीं है, तेरा पति जालंधर क्योंकि जैसे उसका सत्य वैसे जालंधर मानता। सब देवताओं ने भगवान विष्णु को कहा कि हमारा काम सफल हो गया। इधर उसने श्राप दे दिया कि आपने मेरा सती तो भंग किया है, इसलिए आप पत्थर के हो जाओ। तो भगवान पत्थर के हो गए, छोटे से के हो गए। तो बोला कि अभी मैंने बता तो दे मैं स्थान खा लूं। तो जब उसे पता चला कि ये तो वही विष्णु है जिसको मैं जन्म जन्मांतर से चाहती थी कि मेरा पति बने, और ये तो चलो मेरे पति के रूप में, तो अपना श्राप वापस लेने लगी। तो श्राप वापस लेने लगी तो भगवान बोले कि तेरा श्राप तो मुझे लग गया है, अब मैं गंडकी नदी में निवास करता हूँ और मेरा जो शालिग्राम अपना घर में है विष्णु का रूप में पूजेगा। और फिर वो तुलसी का पौधा बन गई। क्यों बनी? कि उसने अपना श्राप उल्टा लिया ना, तो वह स्त्री कहाँ रह पाएगी, वो ना मर पाती ना जिंदा रह पाती। तो खड़ी खड़ी पौधा बन गई। तो भगवान विष्णु बोले आज से तेरा नाम तुलसी होगा। तुलसी यानी कि कोई जिसको किसी चीज से तुलना नहीं कर सकता। तो माँ तुलसी की किसी से तुलना नहीं हो सकती, अखंड है, निर्विघ्न है, विजयी है। तो बोला तू लक्ष्मी आज से मेरी। तो बोली मैं लक्ष्मी कैसे हो सकती? बोला तेरे बिना मैं भोग भी ग्रहण नहीं करूंगा, चाहे वो मेरी लक्ष्मी भी मुझे ग्रहण करे। तो फिर राधा, रुक्मण, सत्यभामा और ये सारी रानियां इकट्ठी हो गई भगवान विष्णु के पास।
कि तुलसी को इतना बड़ा वचन दे दिया। तो भगवान बोले कि इसका तो मेरे साथ एक ही दिन विवाह होगा, जब लोग कार्तिक मास में कुछ ठंड होगी कुछ सर्दी होगी, मैं जब गंडकी नदी में 4 महीने तक सोया रहूंगा तो मुझे लोग देवठान करेंगे, जागरण करेंगे और उसी दिन इस तुलसी से मेरा विवाह करेंगे। ये जन्म भर मेरे साथ नहीं रहेगी। तो सारी रानियां बोली चलो आप ठीक करें। ये तो रानियां निकलने लगी थी, क्योंकि राधा तो खुद ही भगवान का रूप है और सत्यभामा रुक्मिणी उनकी सत्य में पत्नी है, लेकिन तुलसा क्या है, एक दिन की पत्नी है। शालिग्राम उनकी ग्रहण में रहते हैं, शरण में रहते हैं, और उसका तुलसी दल का बिना पत्ते के बिना वो स्वीकार नहीं करते। इसलिए उसने फिर कुछ दिन भी बनाए, बोला एकादशी रविवार इस दिन तुलसा और मैं निर्जल व्रत करेंगे दोनों, ठीक है। उस दिन को